हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देख सकते हैं ब्यूटीफुल सा नेक। अब इसे बनाने चलते हैं। डबल फोल्ड में हमारी बुकरम है। इस बुकरम की लेंथ हमने ली हुई है 13.5 इंच और हमने इसकी चौड़ाई ली हुई है 5 इंच। ये डबल फोल्ड में है। 4 इंच हम ब्रॉड में नेक रखेंगे, वी नेक, और इसकी लेंथ रखेंगे हम नेक की रेडी 12 इंच पर। और अब इसे वी बना देंगे पूरा प्रॉपर। उसके बाद हमने पीछे से 1 इंच का और यहाँ से भी से 1 इंच का। और अब इसकी कर देंगे कटिंग। ये देख सकते हैं हमारा नेक जो है ये कटिंग होकर आ गया है प्रॉपर तरीके से। अब हमने इसे फैब्रिक पर लगाना है। अब हमने इस पर बॉल पिन्स लगाकर नेक पर फैब्रिक के साथ इसे कर लिया अटैच और इसके साइड से हम थोड़ा थोड़ा कटिंग कर देंगे इसकी फैब्रिक की। नेक सेट कर लिया है। नेक सेट करने के बाद अब हमने इस पर देख सकते हैं फैब्रिक पर अटैच कर लिया है। अब हम इसमें जो है पाइपिंग लगाएंगे। आप चाहे तो लेस लगा सकते हो। मैं सेम पाइपिंग लगाऊंगी क्योंकि अंदर का कंट्रास्ट हम पिंक कलर का उठा रहे हैं बॉटम के साथ का। साइड फुट चेंज कर लिया है और यहाँ पर जहाँ पर हमारी पाइपिंग का कोना टर्न करेगी तो वहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे। यहाँ से ये हमने कर दिया कट। अब हम इसे लगाएंगे नेक पर। इसका सेंटर बना लेना है। सेंटर बनाकर इस पर एक मार्क कर लेना है और मार्क कर इसमें टक भी लगा लेना है सेंटर पर फैब्रिक की। ये नेक के सेंटर पर लगा लिया हमने। ऐसे ही हमने फैब्रिक के सेंटर पर भी लगा लेना है। ये है हमारा फैब्रिक और ये हमारा फ्रंट पार्ट शर्ट का। ये हमने इसे ऐसे रखा। नेक को इसके ऊपर ऐसे सेट करना है। पहले इसमें सेंटर की सिलाई लगाएंगे जिससे हिलेगा नहीं। नीचे से कट कर लेंगे। अब हमने दोबारा से जहाँ पर हमारी पाइपिंग लगी हुई है पाइपिंग के सिलाई के ऊपर ही हमने सिलाई चलानी है। सिलाई को लगाना स्टार्ट करते हुए तो देख सकते हैं हमारी पाइपिंग ये बिल्कुल लग चुकी है कितने अच्छे से। अब हम इसकी कर देंगे कटिंग। यहाँ पर टक लगाकर हम इसे पलट देंगे।
फैब्रिक को बिल्कुल कोने तक कट लगाना है जहाँ तक हमारी ये पाइपिंग लगी हुई है। अब हम इसे टर्न करेंगे, इजीली टर्न हो जाएगी। देख सकते हैं हमारा बहुत इजीली टर्न हो गया। इसे प्रेस करके हम सेट कर लेंगे। सकते हैं हमारा नेक पूरा रेडी हो गया है यहाँ तक, और ये पाइपिंग के साथ इसका बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। अब हमने इसमें जो है बॉटम का फैब्रिक उठाना है, ये वाला फैब्रिक को हमने इसके सेंटर में लगाना है। तो उसके लिए हम आपको इसका मेज़र लेना है, कैसे कैसे मेज़र लेना है। हमने 2 पीस कैसे रेडी किया है, फ्यूजिंग पेपर पेस्ट किया हुआ है। अब इसकी कटिंग करके इसमें इसे ऐड करते हैं और डिज़ाइनिंग करते हैं। तो देख सकते हैं इतना हमारा रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप पर। तो अब हमने ले लिए हैं फैब्रिक और इसको फ्यूजिंग पेपर पेस्ट किया हुआ है। तो ये हम आपको दिखाते हैं कितने कितने इंच के हमने फैब्रिक लिए और डबल फोल्ड में लिए हुए हैं। ये आपको एक सिंगल फोल्ड दिखा देते हैं हम। तो हमने ये लिया है इसकी लेंथ जो हमने रखनी है वो इस अकॉर्डिंग रखनी है जितना हमारा नेक है। नेक हमने 7 इंच का रेडी रखना है। तो उसके लिए हमने यहाँ से 5 इंच पर निशान लगा लिए, 5.5 पर मार्क कर लीजिए। ये 5.5 पर हमने कर लिए है मार्क। हाफ इंच ऊपर चला जाएगा, हम 6 इंच पर मार्क कर लेते हैं। यहाँ से भी हम 6 इंच पर एक मार्क कर लेंगे। दोनों साइड पर हमने 6 इंच पर नेक पर मार्क कर लिया है, जो नेक हमारा बना हुआ है। तो उसके बाद हम देखेंगे कितना फैब्रिक हमें चाहिए। तो देख सकते हैं हमें 8 से 9 इंच का फैब्रिक नीचे चाहिए, मतलब लेंथ उसकी नेक की जो हम ये बनाएंगे दूसरे फैब्रिक पर 8 से 9 इंच का लेना है। और ब्रॉड कितना लेना है ये आप देख सकते हैं। यहाँ से लास्ट सिलाई से 8 इंच का, ये 7.5 है टोटल, 8 इंच का हम ले रहे हैं। तो इसके लिए हमने जो फैब्रिक है इसकी लेंथ हमने रखी है। फैब्रिक की लेंथ हमने अभी ज़्यादा ही ली हुई है डबल में, और ये इसकी चौड़ाई ये देख सकते हैं हमने इसे डबल करके फ्यूजिंग पेपर इस पर लगाया हुआ है। तो हम 9 इंच यहाँ तक इसे ले लेंगे, 9 इंच। और ये हमने 7.5 हमारे पास ज़रूरत है, ये हमारे पास 8 है। तो अब हम इन दोनों को एक साथ ही सेंटर बनाएंगे इनका। ऐसे ही डबल रखना है, देख सकते हैं डबल है। उसके बाद इन दोनों का हमने सेंटर बना लेना है। यहाँ से हमने सेंटर बना लिया है और यहाँ से भी हमने सेंटर बना लेना है। सेंटर बनाकर उसे सीधा हमने जो है लाइन को ड्रॉ कर दिया है, और उस साइड से हमने इस जगह से ऐसे मिला देना है। यहाँ से हमने ऐसे मिलाया इस कोने से, और इस कॉर्नर से हमने यहाँ से इसे ऐसे मिलाया। नीचे हमारा 1 इंच इधर 1 इंच इधर रह जाएगा, पौना इंच का हमारा स्पेस रह गया है। तो अब हम इसकी भी कर लेते हैं जल्दी से कटिंग। ये पार्ट हमारे दोनों कटकर हो गए हैं रेडी। अब हमने इन दोनों पार्टों को सीधा कर लेना है सेम। सीधा करके ऐसे ही प्रेस से सेट कर लेना है। अब देख सकते हैं हमने इसे कटिंग करके प्रेस करके सेट कर लिया है। अब इसका सेंटर बनाते हुए 8 इंच है, 4 इंच पर हमने इसका सेंटर यहाँ पे बनाकर एक निशान सीधा ड्रॉ कर देना है। बिल्कुल सीधा निशान ड्रॉ कर देना है, और इस पर लगा देनी है बॉल पिन। बनाने के बाद अब हमने 1 से 1.5 इंच ऊपर से निशान लगाना है। आप चाहे तो 2 इंच लगा सकते हैं, मैं 1.5 पर निशान लगा रही हूँ। इसके 1.5 पौने 2 पर मार्क कर रहे हैं। उसके बाद हमने सारी जगह सिलाई कर देनी है। यहाँ पर सिलाई को हमें जो है पक्का कर देना है। ये हमारी सिलाई हो गई है यहाँ से पक्की। अब हम इसे ओपन करेंगे और दोनों पार्टों को ऐसे टर्न कर लेंगे, जिससे हमारे ये पार्ट भी बंद आ जाएंगे। कोई कोना वगैरह फिनिशिंग के साथ ही हमारे बंद होकर आ जाएंगे, देख सकते हैं ऐसे।
पर हमने कर ली है प्रेस करके देख सकते हैं कितना प्यारा इसका लुक आ गया है। और अब हम इसे सेंटर से जहाँ पर हमने मार्किंग की हुई है वहाँ पर इसे मिलाना है, बिल्कुल सेंटर पर रखते हुए। देख सकते हैं हमारी दोनों मार्किंग जो है मिलकर आ गई है। और इस पर हमने बॉल पिन्स अटैच कर देनी है। ओके, इसे सेट करने के बाद हम इस पर सिलाई चलाएंगे यहाँ पर कॉर्नर पर बंद करते कर। ये हमारी सिलाई लगकर हो गई है कंप्लीट। और देख सकते हैं इसका लुक कितना प्यारा आने लगा है। आप चाहे तो लेस वर्क यूज़ कर सकते हैं। और इस पर हम यहाँ सेंटर पर इसके मैचिंग जो है हैंडमेड बटन देंगे। और अब हमारे क्लाइंट ने ये वियर कर लिया है और देख सकते हैं इसकी कितनी प्यारी फिटिंग आ रही है, कितना प्यारा लुक आ रहा है। तो फ्रेंड्स होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ हमें कमेंट में बताया कीजिए, जिससे हम और अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। इसकी हमने जो स्लीव्स पर है उस पर भी सेम डिज़ाइन दिया है और इनका लुक बहुत ही प्यारा आ रहा है। हमारे क्लाइंट बहुत हैप्पी हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।